मार्केट में आज भारी गिरावट हो रखी थी, तो क्या उसी वजह से स्टील सेक्टर के स्टॉक में गिरावट आ गई? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट ने फिर भी रिकवरी दिखा दी थी, आपने देखा होगा। लेकिन जो स्टील के स्टॉक थे स्टील सेक्टर के, वो सारे गिर रखे थे, सारों में गिरावट हो रखी थी और बढ़ती जा रही गिरावट। तो ऐसा क्या रीज़न था? तो काफ़ी बार मैंने आपको बताया है कि चाइना एक कंसर्न है, स्टील के प्राइसेस को मैनिपुलेट करता रहता है और उसकी वजह से स्टील के प्राइसेस कम ज़्यादा होते रहते हैं। और हमेशा आपको बैक ऑफ द माइंड याद रखना है, जब भी स्टील सेक्टर में किसी भी स्टॉक को खरीद रहे हो, कि चाइना से कभी भी खबर आएगी तो इधर इंडिया में भी स्टील के प्राइसेस कम हो जाएंगे और इंडिया में भी जो स्टील के जो स्टॉक्स हैं उनमें भी गिरावट हो सकती है। और काफ़ी सारे लोग कहते हैं सुपर साइकिल जो स्टील सेक्टर की चल रही वो कंटिन्यू रहेगी, मे बी। पर मेरे व्यू थोड़े से अलग हैं। मैं पहले तो साइकिल के स्टॉक पे ज़्यादा बिलीव करता नहीं हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक होते हैं, पर लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा मैं पसंद नहीं करता साइकिल के स्टॉक को। तो चलो इन इन बातों को ख़त्म कर रहा हूँ, सीधे पॉइंट पर आता हूँ। और उससे पहले चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो लास्ट तक देखोगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सबको डिस्कस कर लेंगे। सेल स्टील, टाटा स्टील, JSW, जिंदल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चाइनीज स्टील प्राइस करेक्शन ड्रैग आयरन आर बिलो 19 US डॉलर। तो 90 US डॉलर, तो ये आप देख सकते हैं। और द प्राइस ऑफ आयरन आर ट्रेडेड इन द फ्यूचर मार्केट सैंक बिलो 90 US डॉलर ए टन ऑफ वेडनेसडे एज श्रिंकिंग स्टील प्राइस एंड मार्जिन इन चाइना पुट रिन्यूड प्रेशर ऑन द वैल्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया टॉप एक्सपोर्ट। तो इन्होंने ये कहा है द दिसंबर आयरन आर कॉन्टैक्ट ट्रेडेड सिंगापुर ड्रॉप 5.2% टू 86.10 US डॉलर ए टन एंड नाउ इज 64% बिलो दी रिकॉर्ड हाई रीच्ड इन मई। तो मार्च में रिकॉर्ड हाई पे पहुंचा था, उससे 64% नीचे है। तो प्राइसेस तो यही चीज़ें रहती हैं। देखो स्टील में एक 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 टाइम पे जाके स्टील का प्राइस ऐसा नहीं है कि वहाँ से बढ़ता ही रहेगा हमेशा, एक टाइम पे कांस्टेंट भी रहेगा, उसके बाद हो सकता है नीचे भी जाए। तो इसीलिए साइक्लिक स्टॉक जब तक तो भाई स्टील के प्राइस बढ़ते जा रहे थे तब तक तो भाग रहे थे, लेकिन जैसे ही भी कांस्टेंट होंगे स्टील के प्राइस या नीचे गिरावट आएगी स्टील के प्राइसेस, तो स्टॉक में भी वो देखने को मिल सकता है। और मुझे जो देखो मेरे व्यू लगते हैं वो मैं बता देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं कुछ छुपा के रखूँ आपको बताऊँ ना, जो मेरे व्यू होते हैं मैं बता देता हूँ आपको। और इसके अलावा बात कर लेते हैं स्टॉक स्पेसिफिक सेल की बात कर लेते हैं। देखो पर्सनली PSU कंपनी है, तो मैं तो बिल्कुल भी PSU कंपनी को मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ नहीं। अगर स्टील सेक्टर में जाना है तो आप प्राइवेट कंपनियों में कर सकते हैं, JSW, जिंदल, टाटा स्टील मुझे काफ़ी पसंद है। अगर कंपनी के तौर पे देखोगे, कंपनी मतलब ऐसा नहीं कि मैं टाटा स्टील पसंद है तो टाटा स्टील में जाके अभी ट्रेडिंग चालू कर दूं, तो ऐसा नहीं है। पसंद का मतलब मुझे फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग दिखती है टाटा स्टील स्टील सेक्टर में, ये है। सेल की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो अगेन PSU कंपनी है, गवर्नमेंट ओन। तो हमेशा इसमें आपको थोड़ा सा एक कंसर्न रहेगा। PSU कंपनियों में कभी कोई खबर आ जाती है, कभी कोई खबर आ जाती है, तो ये चीज़ें तो रहती हैं। और रिसेंटली काफ़ी रैली दिखाई थी। और हमने कई बार मैंने बताया था 120 140 के आसपास ये स्टॉक कई बार ऐसा करता था, 120 जाता था, फिर 140 चला जाता था, फिर 120। तो एक बार तेजी आने के बाद फिर ये ऐसी कंसोलिडेशन कर रहा है। तो अगेन अगर आप रिस्की ट्रेडर हो, आपको डर नहीं लगता कि चाइना से कोई न्यूज़ आए, चाहे कोई सी भी न्यूज़ आए, तो आप अगेन अगर नीचे जाए तो कर सकते हैं इसमें ख़रीदारी। मे बी 115 115 110 के आसपास में, जहाँ पे आप मतलब कंफर्ट फील करते हो। और फिर 130 40 के लिए शॉर्ट टर्म के लिए मे बी। अगर अगर आपको पसंद नहीं है, रिस्की नहीं हो ट्रेडर, अवॉइड कर सकते हो। काफ़ी सारे ब्लू चिप स्टॉक पड़े हुए हैं। तो ये जो मेरे व्यू इस पे हैं। बाकी कहीं ऊपर खरीद लिया तो मौका दे देता है निकलने का, आप ऊपर आ जाएगा तब निकल जाना। ऐसा कोई आज ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं कि आज खबर आ गई चाइना से तो अब ये गिरते ही रहेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आने वाले दिनों में थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा तब वही निकल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे कुछ पसंद नहीं है सेल। और यही मेरे व्यू हैं इस पर। RSI भी वीक हो रखी है। और टाटा स्टील को देख लेते हैं। अगेन टाटा स्टील भी एक रेंज में कंसोलेंस कर रहा है, 2% की इसमें गिरावट थी। तो मे बी अगर आपको करना है तो 1250 के आसपास एक डिप लगा सकते हो, जब मतलब सेम वही चीज़ है, क्योंकि इतने ज़्यादा भाग रखे हैं ये स्टॉक की। अगर कभी भी कोई नेगेटिव न्यूज आई तो गिरना जब चालू होंगे तो फिर आप मतलब ये नहीं मान सकते कि कहाँ तक गिर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आपने IRCTC देखा होगा, जब गिरने पर आया था तो फिर लोग कितने ज़्यादा पैनिक हो गए थे। तो इसी तरीके इसको ज़रूर बैक ऑफ द माइंड रखना है कि मैं यहाँ पे कर तो रहा हूँ, लेकिन अगर गिरावट आ जाती है तो फिर मैं पूरी तरीके से तैयार रहूँगा।
फुली प्रिपेयर्ड हूँ और प्रिपेयर हूँ फुली तरीके से कि भाई गिरेगा तो कोई बात नहीं, तो ये बैक ऑफ द माइंड रखना है तो ख़रीदारी कर सकते हैं। नीचे एक और सपोर्ट आएगा जो आएगा भाई ये 1100 के आसपास, 200 डी में है तो 1000 के आसपास मे बी, तो वहाँ तक का वेट कर सकते हैं। 1100 1000 के आसपास दूसरे मतलब जो सपोर्ट है उसका मतलब बैक ऑफ द माइंड रख सकते हैं। क्या पता नहीं जाएगा अगर कोई खबर नहीं आए नेगेटिव, लेकिन हमेशा से तैयार जरूर रहना है कि भाई अगर नेगेटिव खबर आएगी तो क्या करूँगा। तो ये चीज़ें रखनी है दिमाग में, और इसके लिए तैयार हो तो आप कर सकते हो। इसके अलावा जिंदल स्टील भी सेम सेम इसकी भी कैटेगरी है, 360 70 के आसपास रख कर सकते हो बैक ऑफ द माइंड, 300 रुपये को सोच के। और यहाँ भी इसमें भी ऊपर कहीं खरीदा है तो इन किसी भी स्टॉक में बेचने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इसी तरीके से चल रहे हैं अभी काफ़ी दिनों से। थोड़ा नीचे जाते हैं फिर भाग जाते हैं, फिर नीचे आते हैं फिर भाग जाते हैं। रिजल्ट इनके काफ़ी अच्छे थे जितने भी स्टील वाली कंपनियों के स्टॉक के। और अभी मंथ की सेल्स भी आती वो भी ठीक आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम अगर JSW स्टील की बात करोगे तो ये भी कंसोलिडेशन कर रहा है, डेट ये भी कम कर रहे हैं। तो ये अगर 600 रुपये के आसपास मिलता है तो आप इसमें भी कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। बैक ऑफ द माइंड नीचे इसमें कहीं सपोर्ट आपको दिखेगा नहीं, काफ़ी तेज़ी से भागा था तो नीचे तो इसका सपोर्ट 450 के आसपास आता है। तो मे बी सोच के इसको लेके चल सकते हैं। बैक ऑफ द माइंड अगर यहाँ से गिरावट हुई तो फिर बहुत नीचे गिर सकता है। और यही चीज़ें हैं, ऊपर कहीं खरीद लिया तो कोई दिक्कत नहीं। जब प्रॉफिट में आ जाए तो प्रॉफिट बुक कर लें, अच्छे स्टॉक्स में चले जाएं, ब्लू चिप मल्टीबैगर जहां कोई ऐसी दिक्कतें ना हो कि भाई साइक्लिक स्टॉक हैं कि कभी भी स्टील प्राइसेस कम हो जाएंगे। इस डिपेंड ज़्यादा करता है प्राइसेस पे स्टील के, और भाई रॉ मटेरियल पे। चाइना सबसे ज़्यादा आपको पता है प्रोड्यूसर है स्टील का, सबसे ज़्यादा खपत भी चाइना में है। तो ये चीज़ें तो आपको देखने को मिलेंगी, चाइना मैनिपुलेट करता रहता है। तो ये जो मेरे व्यू थे मैंने बता दिए हैं पूरे स्टील सेक्टर के स्टॉक्स पे। बाकी तो देखो आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो, अपना एक व्यू बना सकते हो। सुननी सबकी है, और लास्ट में यही कहूँगा करनी अपनी है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को दोस्तों शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।